हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको यूपीएसआई से रिलेटेड 3 पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला कि कट ऑफ हमने प्रीवियस वीडियो में इतना कम क्यों बताया। दूसरा कि पेपर एनालिसिस हम करके आपको ये समझाएंगे कि पेपर कट ऑफ इतना ही क्यों जाएगा और इतना कम क्यों रहेगा। आपको जब हम पेपर एनालिसिस का समझाएंगे 2017 और जो 2020 का पेपर हुआ है, दोनों में कंपेरिजन जब करेंगे तो आपको भी आप भी श्योर हो जाओगे कि यहाँ कट ऑफ अब इतनी ही रहने वाली है। क्योंकि कट ऑफ की मैं ऑलरेडी आपको वीडियो बना चुका हूँ, सेक्शनल वाइज कैटेगरी वाइज अपने बना दिया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। पहले पेपर एनालिसिस समझना ज़रूरी है, जिससे आप 100% श्योर हो जाएंगे कि मैंने इस कट ऑफ को प्रेडिक्ट एज इतना ही क्यों किया, ठीक है, और आपका फाइनली रिजल्ट कब आ रहा है। देखिए, पहले हम देखेंगे कि पेपर जो आपका 2017 यूपीएसआई का पेपर आया है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आयोग द्वारा केवल इसी का कट ऑफ आयोग के द्वारा हमको ऑफिशियल पता है, लेकिन 20 के लिए हमको नहीं पता है। तो इसलिए हम 17 का जो कंपेरिजन है करेंगे 20 से, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कट ऑफ इतना कम क्यों रहेगा, ठीक है। देखिए, पहला है कि 2017 यूपीएसआई पेपर में क्या क्या सेक्शन थे, वो सेम सेक्शन 2020 में। जो सेक्शन आपका हिंदी, जीएस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग सेम था। कितने क्वेश्चन टोटल मिला के 160 क्वेश्चन है, ठीक है, 160 क्वेश्चन और कितने मार्क्स के, 400 मार्क्स के थे, ठीक है। जिसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस था कि 50 पर टोटल सेक्शनल कट ऑफ जो रखा था 50% सेक्शनल कट ऑफ, मतलब हर सेक्शन में आपको 50% स्कोर करने थे। मतलब 20 क्वेश्चन, अगर हिंदी के सेक्शन में 40 क्वेश्चन हैं तो आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, ठीक है। जीएस में भी इसी तरह सारे सेक्शन में 40 क्वेश्चन थे, जिसमें आपको 50% मतलब 20 क्वेश्चन करेक्ट करने ही थे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। देखिए, जो 2017 का पेपर था हिंदी का पेपर बहुत ही ईजी था। अगर आप पेपर उठाएंगे, काफ़ी ईजी पेपर था हिंदी का, जिसमें अगर आप 40 क्वेश्चंस में आप मोस्टली आप कम से कम आराम से 30 टू 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर ही लेंगे राइट क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अराउंड सभी कैंडिडेट 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको 30 क्वेश्चन भी आता है तो 5 का वेरिएशन आएगा, क्योंकि आपने उसमें कुछ गेस भी किया है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली सही होगा। तो इसलिए हम आपको मिनिमम टू मैक्सिमम आपको बताएंगे, दोनों का एवरेज बताएंगे फिर कितना जा रहा है। देखिए, जीएस का जो क्वेश्चन था 40 क्वेश्चन में, यहाँ पे जीएस आपका थोड़ा मॉडरेट, हम इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा टफ भी नहीं था तो ज़्यादा आपका डिफ़िकल्ट भी नहीं था, ठीक है। तो इसका जो वेरिएशन है हम इसको 30 क्वेश्चन ही मानेंगे, ज़्यादा वेरिएशन इसको नहीं देंगे, ठीक है। एप्टीट्यूड आपका काफ़ी मतलब इतना टफ नहीं था, आपको इसको भी आपको 30 टू 35 लेके ही चलना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आया था रीजनिंग की। रीजनिंग में इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन डाला था, जिसमें टाइम टेकन, वो डिफिकल्ट नहीं था लेकिन टाइम टेकन था, क्वेश्चन अक्सर गलत हो जा रहे थे, टाइम ज़्यादा कंज्यूम भी कर रहा था। तो इसका वेरिएशन अगर हम माने तो इसको हम 25 टू 30 क्वेश्चन को ही ले सकते हैं। अब सभी का योग करिए। योग करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर 2017 का जो कट ऑफ गया ऑफिशियल आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, जो फाइनल कट ऑफ मेरिट जारी हुई, तो कितना गया था। देखिए, जनरल का क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन फॉर्मेट मार्क्स फॉर्मेट में ना देखें तो जनरल का जो अप्रॉक्स गया था 130 क्वेश्चन गया था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ओबीसी का 125 क्वेश्चन गया था, और एससी के लिए 115 क्वेश्चन राइट हुआ था, एसटी के लिए 95 क्वेश्चन, और एक्स सर्विस वन के अराउंड 110 क्वेश्चन, मतलब कि अप्रॉक्स में कट ऑफ गया। ये अप्रॉक्सीमेट बताया है हमने, क्योंकि हमको क्वेश्चन से कंपैरिजन करना है, जिससे आपका जो डाउट होगा क्लियर होगा। देखिए, अगर हम इन मिनिमम वाले को, अगर हम इसको इजी शिफ्ट कंसीडर करें, इसको ये हमारा इजी का है, ये हमारा हार्ड क्वेश्चन के लिए, हार्ड पेपर के लिए। तो इजी वाले में प्लस होगा, प्लस का वेरिएशन आएगा नॉर्मलाइजेशन में, इसमें निगेटिव का मेरे आपका मार्क्स सेक्शनल घटेंगे। इसमें इजी वाले में, सॉरी हार्ड वाले में, मैंने उल्टा यहाँ बता दिया आपको। यहाँ पे आपको रखना है, ये हार्ड वाला शिफ्ट है आपका, ये आपका हार्ड शिफ्ट है, यहाँ पे ये आपका इजी शिफ्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको हार्ड वाले में मतलब आपके सेक्शनल मार्क्स इंक्रीज होंगे, पॉजिटिव होंगे, और इजी शिफ्ट में आपके डिक्रीज होंगे। देखिए, अगर हम सभी सेक्शन को ऐड करें तो ये आपका जाता है 30 90 90 प्लस
90 प्लस कितना गया आपका 25, 90 प्लस 25 आपका 115 क्वेश्चन आपके राइट जा रहे हैं, मतलब एक अराउंड 110 के अराउंड कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप इसको ऐड करेंगे, चूंकि हमको आप ये तो हमारा हार्ड शिफ्ट में, अगर हम इजी को कैलकुलेट करें तो हमारा अगर इसके अप्रॉक्स में आ रहा है तो इसका मतलब हमने जो आपको गेस किया है पेपर के अनुसार ये सही है। देखिए अब अगर हम इसको ऐड करें तो ये 35 70 क्वेश्चन, 70 प्लस 60 आपका 140 क्वेश्चन जा रहा है। देखिए मैंने बोला था कि आपका चूंकि शिफ्ट इजी है तो आपका नंबर डिक्रीज होगा, हार्ड है तो आपका नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 140 क्वेश्चन जा रहा है, आपका जनरल जो फाइनल मेरिट बना आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, इसका मतलब -10 आपका इसमें डिक्रीज हुआ। इस क्वेश्चन में जिनके इजी थे 10 से लेके 15 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चन मान लें आपको घटे हैं सेक्शनल वाइज, तो इसीलिए आपको जब 140 में 10 क्वेश्चन माइनस करते 130 के अप्रॉक्स जा रहा है, अब वही आपका 15 जब माइनस होता है तो 125 की जा रहा है। इसी तरह सेक्शनल वाइज बढ़ता जाएगा कट ऑफ, क्योंकि सेक्शन में कम होते जाते हैं। तो हम ये आपको जनरल एक एवरेज लेके चल रहे हैं, जनरल को कंसीडर करते हुए। आप उसी तरह ओबीसी एसटी एससी के लिए आप उसको अनुमान लगा सकते हैं। आपका मैंने बता दिया कि 140 क्वेश्चन सही जिसका हो रहा था वो इस प्रकार उसका आंसर आया, और मिनिमम वाले में उसी तरह ऐड अप होके अब उसी तरह सेम 10 क्वेश्चन अगर आपने ऐड 10 to 15 क्वेश्चन करेंगे तो 130 क्वेश्चन पहुंच जा रहा है। तो इसीलिए ये जनरल क्वेश्चन आपका जनरल जो मेरिट बनी थी, फाइनल मेरिट बनी थी, वो इसी के अप्रॉक्स में रही, ठीक है। यही वेरिएशन था इसमें जो था। जो हिंदी का सेक्शन इजी होने की वजह से यहाँ तक आपका जो कट ऑफ इतना ज़्यादा चला गया, और जीएस सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इजी मतलब हार्ड नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। एप्टीट्यूड और रीजनिंग, बस रीजनिंग में केवल इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया, वरना सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल था, ठीक है। इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई होगी। अगर 2017 सारे पेपर आपने एनालिसिस किए होंगे तो आप ही इस चीज़ को आप गेस कर पाएंगे। अब हम चलते हैं 2020 के लिए। 20 में क्या दिक्कतें हुई थी, देखिए 20 में पहले था सेम आपका कितना था, नो नेगेटिव मार्किंग प्लस 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, कितने मार्क्स के लिए, 400 मार्क्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बस एक चेंज आया कि 35 सेक्शनल कट ऑफ 35% कर दिया इन्होंने, मतलब हर सेक्शन में आपको कम से कम 14 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट सही राइट करने पड़ेंगे, वरना अगर आप उतना नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, किसी के भी हो सकते हैं, हार्ड शिफ्ट है तो वो 10 भी अटेम्प्ट किया, अगर 14 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आ जाता है तो वो पास हो जाता है। तो अब ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा। देखिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि हिंदी जो शिफ्ट थी, हिंदी किसी का स्टार्टिंग में तो अक्सर लगभग इजी रहा, उसके बाद हिंदी हार्ड होने लगा। किसी का इजी है, किसी का हार्ड है, और जीएस लगभग सबका हार्ड रहा। ऐसा नहीं कह सकते, बहुत एक दो शिफ्ट हमको जहाँ तक दिखा मुझे कि थोड़ा इजी था, नहीं तो वरना जीएस सभी के लिए हार्ड थे, ठीक है। और एप्टीट्यूड रीजनिंग बहुत कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव होने से हम इसको मॉडरेट टू हार्ड ही समझेंगे, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड में इसी ही कंसीडर करेंगे। रीजनिंग आपका इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट हम कंसीडर भी नहीं कर सकते, अगर हम कहें तो ये इजी ही मानेंगे इसको, ठीक है। अब इसको हम अगर क्वेश्चन फॉर्मेट में देखें तो ये आपका हिंदी का जो वेरिएशन होगा 15 क्वेश्चन से आपका ये 25 क्वेश्चंस, 15 to 25 क्वेश्चंस वेरी करेगा, मतलब इतना किसी जिसका शिफ्ट हार्ड होगा वो 15, यहाँ तक भी ऐसा भी कैंडिडेट हुए हैं जो 15 से नीचे भी इनके हिंदी में सही हुए हैं, मतलब 10, 9, 13, 14 एक राउंड क्वेश्चन सही हो रहे हैं और इजी शिफ्ट में किसी ने इजी अगर शिफ्ट है तो वो अराउंड 25 प्लस तो गया ही गया है, मतलब 25 क्वेश्चन उसके राइट हैं। वो अगर हम इसको कंसीडर अगर सही से करें तो 15 to 30 क्वेश्चन इसको कंसीडर आप कर सकते हैं, 30 क्वेश्चन ही मानिए इसको, 30 क्वेश्चन ये इजी शिफ्ट वालों के लिए। यहाँ तक भी ऐसे कैंडिडेट भी बैठे हैं जिनके 35 प्लस हिंदी सही में, तो उनकी इजी शिफ्ट है तो उसी तरह उनका सेक्शनल कट ऑफ नीचे भी जाएगा। तो अगर इजी शिफ्ट है तो यहाँ पे आपका निगेटिव होने वाला है हर सेक्शन में, अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो आपका उसी तरह पॉजिटिव होने वाला है। जीएस सेक्शन चूँकि हार्ड था तो हम इसको किसी का क्वेश्चन 15 to आपका ये 30 क्वेश्चन में ही वेरिएशन आया है, ठीक है। हम इसको 25-30 क्वेश्चन ही लेके चलें, सही है। एप्टीट्यूड चूँकि कैलकुलेटिव था तो इसमें अब
आपका ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चंस तो राइट सभी लोग लगभग कर रहे थे, 20 क्वेश्चन ही कंसीडर करो, 20 to 30 क्वेश्चंस, 20 to 30 क्वेश्चंस इसमें वेरिएशन है, किसमें, एप्टीट्यूड के सेक्शन में 20 क्वेश्चंस to 30 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इतना लगभग अप्रॉक्स सही हुआ है सबका। रीजनिंग वाले पोर्शन में, रीजनिंग चूँकि रीजनिंग ईजी थी इसलिए हम इसको 30 क्वेश्चंस 30 to 35 ही मानेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, अगर हम टोटल सम करें इन सब का, पहले हम इजी शिफ्ट का कंसीडर करते हैं। इजी शिफ्ट वाले कितने जा रहे हैं, देखिए 30 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन प्लस 35 क्वेश्चन, ये 90 क्वेश्चन, 90 प्लस 35 आपका जा रहा है 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चंस, राइट। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 140 तक गए हैं, तो इसमें उनमें प्लस माइनस वेरिएशन कर सकते हैं। जिसके ज़्यादा इजी शिफ्ट है तो उनके 140 भी चले गए हैं, जिनके थोड़े मॉडरेट हैं तो उनके 20 भी आए हैं। तो इसी तरह वेरिएशन है। जिसकी हार्ड शिफ्ट है, अगर हम हार्ड शिफ्ट को कैलकुलेशन करें, ज़्यादा दिक्कत हार्ड शिफ्ट के साथ हुआ है, क्योंकि उनके क्वेश्चन ज़्यादा कम होने की वजह से थोड़ा सा डिमोरलाइज हो चुके हैं, क्योंकि उनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम, मतलब कम सही हुए हैं, और वे अब सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके नंबर आएंगे भी नहीं, या रहने के लिए उनको कॉल आएगा या नहीं। देखिए अब हार्ड शिफ्ट का अगर हम कैलकुलेशन करें तो 15 क्वेश्चन, 15 का 30 क्वेश्चन प्लस 20 प्लस 50 क्वेश्चन, मतलब टोटल मिलके आपका 100 क्वेश्चन जा रहा है, 100 क्वेश्चन। इसीलिए अब देखिए, अब इसमें जिनका इजी शिफ्ट होगा उनमें मैंने बोला 10 से 15 क्वेश्चन माइनस करिए, ये आपका आ जाएगा 10 से 15 का क्वेश्चन। जनरल के लिए मैं कभी कंसीडर कर रहा हूँ, अगर 10 से 15 क्वेश्चन माइनस करेंगे तो 110 के अप्रॉक्स में आ रहा है, ठीक है, 110 क्वेश्चन। इसीलिए मैं आपको बता रहा, अगर 15 माइनस करेंगे इसमें तो 110 आ रहा है, या उससे थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो 110 से, इसीलिए मैंने बताया था जनरल कट ऑफ जो प्रेडिक्ट किया था जनरल के लिए, आप वीडियो में जो कि देखेंगे सेक्शनल वाइज बता दिया मैंने। 110 क्वेश्चन, 105 से 110 क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, 105 से 110 क्वेश्चन। और जो ये किसके लिए मैंने बताया था, ऑल एवरेज आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बताया था कि इतना ही जाएगा। अब यहाँ पे अब इजी शिफ्ट में कितना आ रहा है, 100 क्वेश्चन आ रहा है। अगर हम इसमें अब प्लस माइनस करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन प्लस माइनस करेंगे, अब प्लस माइनस चूँकि होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इजी शिफ्ट है तो इनके मार्क्स और बढ़ेंगे, तो ये सेम आ गए, यहाँ पे 100 प्लस करेंगे 10 तो 110 जा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जो इजी शिफ्ट है उनका जो शिफ्ट होगा हार्ड है चूँकि, तो उनका मार्क्स इंक्रीज होगा, तो वो भी 110 के अप्रॉक्स में आ जा रहे हैं, और जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं उनके घटेंगे तो भी 110। इसीलिए मैंने बोला था कि जनरल कट ऑफ होगा 110। ओबीसी के लिए 95 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, या 90 to 95 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी आपका नाम आएगा। अगर आपका एससी है तो आपके लिए मैंने बताया था 85 क्वेश्चन सही हैं, और एसटी के लिए 80 क्वेश्चन सही हैं हार्ड शिफ्ट में, तो आपके नाम आ जाएंगे डीबी के लिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप रनिंग के लिए कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि ये मैंने ऑल ओवर बताया है, तो ये एवरेज मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया। इसी वजह से मैंने आपको जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था कम बताया था, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 टाइम्स मतलब आपका 10K के अप्रॉक्स है। तो इससे भी, चूँकि यहाँ पे एक चीज़ और भी माइनस हो जाता है कि जो 2017 में नंबर आपका कैंडिडेट बैठे थे वो 3 to 4 लाख के अराउंड बैठे थे, इस बार अराउंड 7 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिया था। थोड़ा सा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट का वेरिएशन है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आप वेरिएशन देखें तो उस समय जो वो नंबर ऑफ वैकेंसी आई थी केवल 3000 था, 3003 के ही आपका नंबर वैकेंसी थी। अब इसका जस्ट डबल नहीं है, जस्ट 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो इसमें आपको इस चीज़ का जो वेरिएशन आपको प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व आउट हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी चूँकि 3 टाइम्स अगर डबल होता तो इससे थोड़ा नंबर, अगर ये नंबर ऑफ वैकेंसी केवल 6000 के अराउंड होता तो ये आपका जो कट ऑफ है थोड़ा बढ़ता, जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है उसके अप्रॉक्स में या उसके ऊपर थोड़ा जाने की कोशिश में होता। लेकिन चूँकि यहाँ पे आपका वैकेंसी
3 गुना है, 3 टाइम्स है, इसलिए यहाँ आपका जो कट ऑफ मैंने बताया था यही रहने वाला है। आप इसको लिख के लीजिए। मैं जब आपका फाइनल कट ऑफ आप नाम लिस्ट में आएगा तो आप इस चीज़ पे 100% बिलीव भी कर जाएंगे। अभी आपको लेके चलना है कि आपको 95% तो पक्का बिलीव करके चलना है इस चीज़ पे कि आपका अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं, हार्ड शिफ्ट है, ईजी शिफ्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप तब भी आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, अगर मॉडरेट में है तो इसके बीच में ही रहेगा। अगर मॉडरेट में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट से पता चल जाता है कि हमने कितना पढ़ा और कितना अटेम्प्ट किया। तो ये एक्यूरेट डेटा नहीं है, लेकिन एवरेज डेटा के अनुसार हम अगर देखें तो ये सारी चीज़ बातें सही हैं। ईजी शिफ्ट वालों को आपको जो मैंने बताया कि 100 क्वेश्चन पे ही जा रहे हैं, और जो ईजी जो हार्ड वाले हैं 90 to 100 पे जा रहे हैं, और जो ईजी वाले हैं 125 या 130 के अप्रॉक्स में जाएंगे। ठीक है, तो यही वेरिएशन रहने वाला है, इसीलिए मैंने आपको उस कट ऑफ को जनरेट किया था। शायद आपको मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, और आपका जो मैंने कट ऑफ बताया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। तो आपको और उससे श्योर हो जाइए जो मैंने उसे बताया है वो 100% तो नहीं बोल सकते, 99% एक्यूरेट डेटा है, वही रहने वाली है। आप अगर आपका उस रेंज में आ रहा तो आप ज़रूर अपना फिजिकल के लिए तैयारी करें। और कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इसी तरह आप इस चैनल पर आपको यूपीएसआई से रिलेटेड अपडेट देता रहूँगा जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। मैं आपको यूपीएसआई से जो भी रिजल्ट अपडेट होता है, कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट होता है, मैं आपको वीडियो के माध्यम आपको अपडेट देता रहूँगा। इसलिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी वीडियो आप जो देखते हैं, अगर किसी के आपका कैंडिडेट या कोई फ्रेंड आपका एग्ज़ाम दिया है तो उसको ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।